देर के बाद आत्मा में वो ज्ञान आकर हिलोर उठती है, प्रेरणा आती है, लहर उठती है कि रे परमात्मा से तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे सारे काम ठीक करेगा, और आप वहाँ बैठे हो, आपकी भैंस मर गई बैठे बैठे, बता आपने के बचा लिया, 50,000 की भैंस मर गई, बता आपने के सारा कर दिया यहाँ ना आकर के। कहने का भाव ये है कि पैसे भी बर्बाद, भैंस भी गई, और वहीं बैठे बैठे नुकसान हो गया। और परमात्मा के चरणों में आवेंगे, कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जय मस्तक में सूड़ी होवा कांटे में टल जा। ये विधान है प्रभु का। अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लगे। और पुण्यात्माओं, आप जहाँ से कदम रखते हो ना इस भगवान के दरबार के लिए, वहीं से आपके पुण्य शुरू हो जाते हैं। जो आपका किराया आने जाने में लगता है, ये पुण्य में लगता है आपका, ये भी पुण्य में काउंट होता है, ये आपका धर्म में गिना जाता है। तो ये सभी मिलकर आपको बहुत ही लाभ देता है। पुण्यात्माओं, अब संसार के व्यक्ति जो भगवान से अपरिचित हैं, वो आपके बारे में ना जाने के विचार रखते हैं। वह क्या कहते हैं, भाई हम तो 6 महीना में जाया करें माता दोकड़, और ये 30रे दिन सत्संग में चले जाते हैं, 10वें दिन भाग लेते हैं, इनका दिमाग खराब हो रहा है, ये तो बौड़ी बूझ हैं, ये तो काम जो है ना अपना नाश करेंगे, पैसा बर्बाद करते हैं, देख लियो थोड़े दिन में कंगाल हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चौंच भर लेगी नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नीनो, कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपने सिग्नेचर कर रहे हैं कि दान तो धन नहीं घटेगा, लेकिन कुपात्र को दिया हुआ दान लाभ नहीं देता। सुपात्र यानी ठीक ठिकाने। अब बंजड़ खेत में गेहूं बोनता है, गेहूं नहीं उपलब्ध होगा। अपनी अच्छी संवारी हुई डहर के अंदर, डहर खेत में बीज बोगे, वो जमीन अपना धन रखेगी नहीं, कई गुना करके देती है। अब जैसे किसान 1 एकड़ जमीन में और 40 किलो गेहूं डालता है, एक बार तो वो ऐसा लगता है जैसे गेहूं बर्बाद कर दिए, माटी में गिर दिए, और फिर वो 60-70 मन, 70-80 मन लाता है 40 किलो के, यानी 1 मन के 80 मन गेहूं वो लेकर आता है 1 एकड़ में। अब पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बात है कि जो इस प्रोसीजर से परिचित नहीं है परमात्मा के मार्ग तक, उनको तो हम ऐसे लगे हैं जैसे ये बर्बाद कर रहे हैं धन को। एक समय एक किसान गेहूं बोआ था, और एक बड़े शहर का रहने वाला कोई बाबूजी, कोई अच्छा कर्मचारी, जिसकी पहली बार गांव में ड्यूटी लगी थी, शहर से वो गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति गेहूं को और मिट्टी में डाल रहा है। उस शहर के बाबूजी को तो वो गेहूं अपने घर में लोहे की टैंकी में देखे थे, गले हुए सुरक्षित, और उसके विषय में पता था कि ये खराब हो जाएंगे, पानी लग जाए तो खराब हो जाएंगे, उसमें और भी दवाई डाली जाती है ताकि वो ठीक रहे, खराब ना हो जाए। और वो इतने अच्छे खाने की वस्तु है, जीवन दाता है गेहूं। तो उसने, बाबूजी ने देखा कि एक किसान गेहूं एक थैले में भर रखे हैं, और बैलों के पीछे एक यंत्र जोड़ रखा है, हल, उसके अंदर एक पाइप सी ला रखी होती है, जिसको ओरना बोल रहे हैं, बीज बोने की एक पाइप होती है बीज छोड़ने की। तो उसमें डाल कर खेत की मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है। अब उस शहर के व्यक्ति ने सोचा, भाई यू आदमी मेंटल तो नहीं है, इतनी अच्छे खाने की चीज को और माटी में गिरने लग रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है।
वो खड़ा होकर कहने लगा, भाई रुकना, भाई रुकना भगत, भाई क्या कर रहा तू ये? अरे इतनी अच्छी गेहूं कनक, देश में पहले ही खाद्य पदार्थों की कमी है, अन्न की कमी है, तू मिट्टी में मिला रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों बर्बाद कर रहा है इस इतने अच्छे गेहूं को? अब उस किसान ने सोचा, यू बंदर कितना आ गया, यू मुझे शिक्षा दे रहा है। तो किसान बोला, बाबूजी मैं मिट्टी में गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, मिट्टी में डालकर आबाद कर रहा हूं। ये बर्बाद नहीं हो रहा, ये मुझे आबाद करेगा। अब बाबूजी ने सोचा, भैया अच्छा ये कैसे आबाद करेगा तुझे, तो खराब कर रहा है, ये तो खराब हो जाएगी। हमारे घर में ना लोहे की टैंकी में रख दें हम, और उसमें भी इसमें कीड़े लग जाते हैं, और आप मिट्टी में डालकर कहते हो आबाद करेगा। तो किसान ने उसको पूरी तरह समझाया कि ऐसा है श्रीमान जी कि मैं 1 मन 40 किलो गेहूं लाया हूं और इस 1 एकड़ में डालूंगा, और फिर भूसा तो न्यारा होगा, जो धन मुझे मिलेगा पशुओं के लिए भूस जो बनेगा वो तो अलग होगा, और 80 मन गेहूं ले जाऊंगा, इसमें से 80 मन गेहूं मिलेंगे मेरे को। अब ये उसके गला उतरा नहीं, क्योंकि वो बाबूजी ने कभी प्रोसीजर देखा नहीं। वो कहने लगा, भाई मैं तेरी बात को मानू नहीं, ये तो मिट्टी में बर्बाद हो जाएगा, तो कति खत्म हो जाएगा, देख लेना तीसरे दिन। अब कुछ दिनों के बाद किसान ने कहा कि तू, कुछ देर के बाद उनकी डिस्कस चलती रही, फिर कहा तू 4 महीने पाछा आइए, फिर दिखाऊंगा जादूगरी तेरे को। अब उस किसान, उस शहर वाला व्यक्ति का फिर मौका लग गया, जब गेहूं पकी हुई थी और ऊपर बाली में गेहूं परिपक्व हो चुके थे। उसको किसान ने फिर दिखाया कि देख भगत जी, ए श्रीमान, 1 दाने का, 1 बीज का ये गुच्छा बन गया, इसमें सैकड़ों पौधे, 10-20 पौधे उग गए, और प्रत्येक में बाली, 1 बाली में 20-25 ये गेहूं है। उसने ऐसे ऐसे करके वो दिखा, देख। तब उस शहरी व्यक्ति की आंखें खुली और उसको सत्य माना। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप धन दान कर रहे हो, किराए में पैसा लगा रहे हो, उन व्यक्तियों को और अनजान व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे ये तो मिट्टी में बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया, खो दिया। नहीं, ये बर्बाद नहीं हो रहा, आपको एक दिन आबाद करेगा। ये परमात्मा का विधान है। अब अनजान व्यक्ति ने तो ऐसा लगता है तुम नाश करने लग रहे हो, आपको पता है कि हम तो वो प्रोसीजर मिल गया हमारे को जो हमें आबाद करेगा। कुछ दिनों के बाद आप देखना, आपके घरों में सबसे न्यारे आपके घर होंगे, आपके बच्चे सबसे न्यारे होंगे, इतने निर्विकार होंगे। दुनिया ये सोचा करेगी कि अपने बच्चा की ब्याह करा तो रामपाल वाले चेलियाँ कराएंगे, चेलियाँ के, नहीं तो अपनी बेटी ना आदमी ब्याह चल है ना, उससे पहले दिल न्यू करने लग जाना, मेरा किसा टकरा होगा, कोई शराबी है बटे हुए मिल गया, छोरी भी दुखी, माँ बाप भी दुखी। और हमारे घर में ये सैकड़ों 100 कोष नहीं रहेगी ये बुराई, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की, और दुखी नहीं कर सकते एक दूसरे को। परमात्मा से डर लगेगा, थोड़ी सी भी कवासनी होगी तो 3 बार माफी मांगेंगे एक दूसरे से, इतनी दया भर जाएगी। क्योंकि हम नास्तिक बन गए, भगवान से डर रहा नहीं, उसके संविधान से परिचित रहे नहीं, हम बर्बाद होते जा रहे हैं। एक दूसरे को चैन नहीं जरा सी भी, बेटी बहन तो पहला चिंता होले से भगवान क्यों करोगा, और 6 महीने के बाद तलाक के कागज तैयार हो जाते हैं। ये ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है कि हमारे अंदर दया रही नहीं, भगवान का डर रहा नहीं, और परमात्मा का सहयोग रहा नहीं। अब क्या बताते हैं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अब संसार को जैसे कहते हैं अकल अलूने दीखते, अकल अलूने उनने क्या करें कति बौड़ी बूझ मूर्ख से दिखा। अब संसार जो भगवान से अपरिचित है, इस मार्ग में नहीं लगा है, उनको तो हम अकल अलूने दिखें, कति मूर्ख नजर आते हैं। लेकिन ये सर्व अकल के मूल, ये इन्होंने सब, अकल माने ज्ञान, ये आप तो सब ज्ञानों की जड़ ग्रहण कर रहे हो, चाहे किसी ने आप अकल अलूने दिखते हो, क्योंकि आप दिन रात मालिक याद करो और शुभ काम में आपकी नीयत होगी।
अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल। इस प्रकार हमने अपने मालिक के विधान को मद्देनजर रख करके संसार की बातों में नहीं आना, वो तो अनजान है। एक पहले हम गांव गांव में जाकर पाठ किया करते थे, तो प्रारंभ में कुछ ये 2,500 रुपये लगते थे उस पाठ के करने में। हम अपना किराया नहीं लेते थे, जो पाठ करने जाते थे कोई पैसा कोई नहीं लेता था, क्यों तकरीबन मेरे साथ जो भक्त दास भी सर्विस करता था और भी सर्विस वाले भक्त थे वो साथ सहयोग दिया करते थे, छुट्टी ले लेते, सैटरडे संडे नाम पाठ कराया करते। तो फिर वो क्या सिर्फ खाना भंडारा और जो पाठ की सामग्री आदि आती उसमें 2,500 रुपये लग जाते थे। जिसके हम पाठ कर रहे थे उसकी बहन का पति आ गया, बहन हुई, और उसका दूसरा भाई उपदेश नहीं ले रखा था और वो शराबी था, वो मेहमान वो रिश्तेदार रिलेटिव जो था शराब पिया करता। तो वहाँ पाठ चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको आते ही कह दिया कि फूफा जी आज हमारे घर में मत आइए, तू शराब पी रखी है और बीड़ी पीता है। वो कहने लगा अच्छा भाई तेरी वहीं रोटी ले आएंगे। वो दूसरे घर पहुँच गया, तो दूसरे दोस्त का साला था दूसरा, वहाँ रुक गया। अब उन्होंने तो उसको पट्टी पढ़ा दी, वो तो नाश करेंगे, ऊपर चौबारे बना रखे हैं, उनका किवाड़ ना चढ़वाए गए, किवाड़ ना चढ़वाए 2,500 रुपये ला दिए, यो खागड़ा रहे न खुआन लाग रहा, 2,500 रुपया नाश कर दिया। अब वो सुबह जब हम तो चले गए पाठ पूठ करके, बीच वाला दिन आया था शाम में, हम सुबह भोग लगा कर आगे पीछे बताओ थे वह बोले जी वो अब क्या कर ले संसार का। अब वो हमारा जो मेहमान खुद तो दारू पीओ और बीड़ी पीओ है, कति बर्बाद होया पड़ा। मन ने शिक्षा दिया कह नो कहे तने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए, नाश कर दिया, 2,500 रुपये ला दिए, खुआ दिए यार लोग आते यहाँ पर। अब बताओ उसने मैं क्या समझाऊँ। आप दारू पीवे सारी बकवाद करे, मैं पुण्य का काम करूँ मुझे बिसरावे। फिर उसको बताया भाई कुआड़ भी चढ़ेंगे, धर्म का काम के रोज होया करे, ये कुआड़ तो 2 दिन पीछे चढ़ जाएंगे। अब वो बताता था कि मेरी पत्नी इतनी बीमार रहा करती है, हमने सारे दिखा ली थी, और घर में बरकत नहीं, आए वर्ष एक भैंस मर जा, मुश्किल तो पाल पोस कर तैयार करा, वह भैंस की मृत्यु हो जाए, वो सारा बर्बाद हुआ था, गेली की नाश होया पड़ा था। अब वो उसकी पत्नी भी ठीक होगी, घर में बरकत होने लगी, बताओ पाठ क्यों ना करा होगा वो। और ये धर्म के काम तो वो भी इच्छा होती है अच्छी आत्मा की, तो धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, खैर आयत में खैर है कीजिए आत्मपोख। तो इस प्रकार आपको अन्य व्यक्ति जो भक्ति से दूर हैं वो कुछ भी कहें, उनकी आप नहीं मान सकते यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण ज्ञान कराने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, नहीं तो भक्ति आप घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप कच्चे हो और इतने धनी नहीं हुए हो जितना ये दास बनाना चाहता है। आपको ज्ञान भी संपूर्ण नहीं है, बेशक संपूर्ण ज्ञान हो भी जाए फिर भी कोई न कोई काल की अटकल आपका अड़ी रहेगी, और यहाँ आने से और कई पुण्य प्राप्त होते हैं। जैसे कई प्रकार के पाप होते हैं आपके, कुछ पाप तो ऐसे हैं जो पुण्य से समाप्त होते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत जी के दर्शन साधु के दर्शन से नष्ट होते हैं। कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बाद। तो संत देव जी के दर्शन करने से ही कुछ पाप हमारे ऐसे ही कटते, और तरीका नहीं उसका उनका, और कुछ ऐसे हैं आशीर्वाद से समाप्त होते हैं, और कुछ पाप ऐसे हैं जो मंत्र के जाप से ही नष्ट होते हैं। तो हमने जैसे ही कपड़ा मैला हो गया हमारा, कमीज ये कुर्ता, अब कुछ तो ऐसे मैल हैं पानी में डालते हैं मिट्टी उतर जाएगी, कुछ ऐसा मैल है कि ये कलर का लग जाता है उस साबुन से और से ही उतरता है, कुछ ऐसा मैल है कि ड्राई क्लीन से ही उतरेगा। तो सभी क्रिया अपना के हमने उस कपड़े को स्वच्छ करना है। तो अपने अंतःकरण को हमने सभी तरीकों से निर्मल करना है ताकि ये भगवान के योग्य हो जाए, ये कमीज पहनने योग्य रहे। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है और
5 प्रकार की यज्ञ यहां पर होती है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की चल रही है। यहां पर एक यज्ञ है धर्म की, यहां धर्म भंडारा चलता है। आप किसी भी समय आते हो, रात्रि में, दिन में, दोपहर में, ये सदा व्रत कबीर भगवान का आपको चलता मिलेगा। इस चारद्वारी के अंदर आने के बाद आपको केवल सिमरन की चिंता रह जाती है और किसी चीज की नहीं। ये धर्म भंडारा उन पुण्यात्माओं के सहयोग से चलता है, फिर उनको भगवान कितना लाभ देगा। परमात्मा कहते भूखा भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान ने। आप जी यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आते, खाना खाने नहीं आते, आप भगवान के लिए आते हो। जैसे हम पहले जाते थे, सालासर जाता था ये दास हनुमान की पूजा करने, हनुमान जी की, और वहाँ एक किसी बूंदी सी मूर्ति, उसकी शक्ल भी अच्छी कोई ना, ऐसे हो रहे थे हम भ्रमित, इतनी श्रद्धा थी उसमें। और वहाँ क्या करते थे, होटलों पर अपने पल्ले खाना खाया करते, श्रद्धानियों की नहीं थी भगवान मिल जाए, लेकिन वो तरीका भगवान मिलने का नहीं था। तो आप यहाँ खाना खाने नहीं आते, आप तो भगवान के लिए आते हो। और फिर आपको ये सुविधा मिल जाए तो आत्मा और खुशी होती है, आशीष देती है, अपने आप आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो वो जो हिलोर उठती है वो पुण्य परमात्मा के उन बच्चों को मिलता है जिनका यहाँ सहयोग से भंडारा चल रहा है। और ये सभी दान, जैसे पंखे लगे हैं, ट्यूब जग रही हैं, मैट बिछा रखे, शेड बनाया, ये सारा धर्म और पुण्य ही, ये सब पैसा पुण्य से ही बना हुआ होता है। और जिनका इसमें सहयोग है उनको परमात्मा सीने से लगाएगा और उनको इतना देगा, गिनती नहीं होगी। एक यज्ञ है धर्म की, ये धर्म भंडारा चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आने के बाद आपको परमात्मा याद रहता, चर्चा चलती है तो मालिक की चलती है, एक दूसरे से डिस्कस करते हो, जो पुराने भक्त हैं वो नयों को समझाते हैं, वो भी आपको एक ध्यान यज्ञ होती है। और साथ में यह ज्ञान यज्ञ भी होती है। अब ज्ञान यज्ञ के साथ ध्यान का जोड़ है, क्योंकि जो परमात्मा की चर्चा चलेगी उसके अंदर ध्यान भी रहेगा। तो ऐसे एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर ध्यान ऐसे नहीं जैसे 8 योग कर साधना लगाओ 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम में, वो के ध्यान होया। तुम ज्ञान ही पूरा नहीं है उन लोगों का जो ऐसी साधना बताते हैं, उनका ज्ञान ही झूठा है। तो परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, तुम्हारी सिद्धांत ही गलत है, तुम ध्यान कहाँ लगाए बैठे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, वाद विवाद करके चतुरता दिखा रहे हो। हमारा ध्यान है जैसे जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम, ऐसे ध्यान लगावे। अब जैसे बेटी का ब्याह हो गया, जब वो ससुराल से अपने घर आती है तो रहती घर पर है, सारा काम करती है, और ऊपर से कति कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के पास रहता है। कहते हैं इसको ध्यान कर, हमारा ऐसा ध्यान है। तो वो ध्यान है, ये हठ योग वाला ध्यान संतों ने नहीं बताया। कबीर परमात्मा कहते हैं मुझे सो सतगुर मन भावे, जो आंख ना मूंदे कान ना रूंदे ना अनह दुल जावे, जो सहज समाधि बतावे। सहज ध्यान, समाधि माने ध्यान, ये सहज समाधि है। तो यहाँ 5 यज्ञ चलते हैं। तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर ये अखंड ज्योत चलेगी 3 दिन तक। एक जो पाठ कराता है उसमें लगभग 1 किलो देसी घी 3 दिन में हवन हो जाता है एक व्यक्ति का। और जो भी कराता है उसका 3 दिन के अंदर उतना ही अलग अलग से ज्योति जला करके उतना घी हवन होता है। ये हवन की यज्ञ है। और चौथी योग प्रणाम, या प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ का काम करती है। लेकिन सच्ची श्रद्धा से, हृदय से न देखा देखी की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन 1-2 बार शुरू माता जब तक देखा देखी करे, सारे करें तो मैं भी कर लूँ, लेकिन उसका विशेष फिर श्रद्धा बननी चाहिए।
कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असला असली इस्लाम। जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से। जय गोपाल बोल ले और चाहे दंडवत प्रणाम कर ले, दिल में श्रद्धा नहीं है, कोई ऐसे का लाभ नहीं। दुआ करो दिल पाक से, सच्चे लगे श्रद्धा से प्रार्थना करो दंडवत प्रणाम करते समय, आधीनी भाव से, वो असला असली सलाम, वो तेरी सही प्रणाम काउंट होगी। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ आपको सत्संग के माध्यम से सुनाया जाता है। आपको सत्संग में पहले भी बताया, ये धार्मिक यज्ञ जो हैं ये केवल ग्लूकोज का काम करेंगे, और रोग काटने की का दवाई जो है कैप्सूल और टैबलेट्स या अन्य ट्रीटमेंट सर्जरी, वो उस ग्लूकोज से अलग है। अब ग्लूकोज क्यों आवश्यक है? अब जैसे डॉक्टर के पास जो ही मरीज जाता है, अब वर्तमान में शक्ति किसी में रही कोई ना, क्योंकि आहार ऐसा हो गया, एक दिन बुखार चढ़ जाए 3 दिन गोडे टूटे रहे, उठा जाना बैठा जा। आहार वो नहीं रहा जो पहले शक्तिशाली आहार था। अब दूध बेच दें सारा आहार की तरह, सूखी रोटी खावे कर, फिर डलडा वो कौन सा घी, वनस्पति घी प्रयोग करने लाएंगे, तो एक बुखार में गोडे टूट जाए, फिर वो 4 बोतल ग्लूकोज की चढ़े। अब जाते ही डॉक्टर देखता है कि पहले ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज से क्या होता है कि शरीर खराब नहीं होता, लेकिन रोग नहीं कटता, शरीर को ताकत मिल जाती है। ताकत की जो है शरीर को ग्लूकोज चढ़ाने से अन्य लाभ होता है शरीर को, लेकिन वो रोग नहीं कटता। जिस रोग से वो वीकनेस आई है, उस रोग के काटने की और टेबलेट्स, मेडिसिन यानी औषधि होती है। ऐसे ही ये जो ग्लूकोज आपके दान के लिए प्रेरित किया जाता है, आप युगों युगों से वीक हो लिए, कति कमजोर हो गए, इतने पुण्य अक्षीण हो गए आपके कि आपको आते ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और फिर ये पहला मंत्र, फिर सतनाम, ये तीनों मंत्र ये हैं वो रोग, जन्म मरण का रोग काटने के ये कैप्सूल हैं, ये अलग से दिए जाते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं पहले, जैसे ये मुसलमान धर्म के अंदर 5 बार नमाज करते हैं, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का पाठ या वेदों का कोई मंत्र जाप करते हैं, ये गायत्री मंत्र बनाकर ओम नाम ला दिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का, और उस बार बार उस मंत्र के बार बार रिपीट करने से एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता, लेकिन मोक्ष नहीं। गायत्री मंत्र ओम नहीं चाहिए उसके साथ लगाना, भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, ये अज्ञानियों की बनाई हुई थ्योरी है। जब परमात्मा ने एक मंत्र बोल दिया अपने मुख से, उसके साथ और हम जोड़े हैं तो अपनी नालायकी की सिद्ध कर रहे हैं। उतना ही बोलना चाहिए जितना भगवान ने उसमें लिख रखा है। जैसे किसी कंपनी ने एक पिस्टन बना के दे रखा है किसी मोटर गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, और उसके साथ कोई अपनी समझदारी उसका नट वेल्ड कर देता है, और देखो अब कितना सुंदर बन गया, उसने बिगाड़ दिया, वो किससे काम का ना छोड़ा। वो मंत्र बुरा नहीं, लेकिन इस परमात्मा के उस मंत्र के साथ लगाना परमात्मा की बेइज्जती करना है, इंसल्ट करना है। तो उस भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर यहां से शुरू होता है। इस मंत्र ना आप 100 बार, लाख बार रिपीट कर दो, क्या लाभ होगा? केवल ज्ञान यज्ञ का। इस मंत्र नहीं, वेद का कोई भी मंत्र, चाहे 5-4 मंत्र इकट्ठे भी आप डेली बोल सकते हो, वो केवल ज्ञान यज्ञ होती है। जैसे गीता जी का 1 अध्याय डेली पाठ करने का संकल्प कर लेते हैं कई, तो वो भी ज्ञान यज्ञ है। और यज्ञ का फल केवल ग्लूकोज है, मोक्ष नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणियाँ चुन करके एक जपजी साहिब बना रखे, उसका जाप करते हैं, तो वो ग्लूकोज का काम करती है, मोक्ष का नहीं। वो रोग काटने की बीमारी नहीं है, वो तो सतनाम है। वो अलग से कोई मंत्र है जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र है जो गुप्त है, ये दास बताएगा। उन दोनों से मिलकर सत्यनाम बनता है, फिर सारनाम दिया जाता है। सार शब्द की प्राप्ति करके ये पूर्ण दीर्घ रोग काट दिया जाता है।
तो इस प्रकार हम जो साधना करते थे वो साधना हमारी इनकम्प्लीट थी। जब तक हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ये रोग नहीं कट सकता। कौन सा? जन्म मृत्यु का रोग। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, यहाँ से राष्ट्रपति बन लो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन लो, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बना पाओगा कि तक कर्माधार से फिर अन्य योनियों में चला जाता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इस दीर्घ रोग को कटा के हम सतलोक चलेंगे। अब कई ये कहते हैं कि यह पृथ्वी खाली हो जाएगी तो सारे वहाँ चले गए। कमाल की बात, कोई नो कहे जेल खाली हो जाएगी तो सारे कैदी छूट गए था, कोई बात आग लगो उस जेल का, जब पंडा छूट जाता है। तो ये तो एक कैद है, कारागार है, ये तो हमारे को दुखी किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा घर तो वहाँ पर सतलोक में है, तो वैसे खाली पड़े जो नेरे ब्रह्मंड, ये कितने पत्थर घूमन लाग रहे ऊपर, खाली ग्रह पर यह भी एक अंडे जाएगी खाली, पृथ्वी धक्के खाती। तो हम अपने लोग चले, हमने इस पृथ्वी का क्या ठेका ले रखा है। हाँ, यहाँ हम शुभ काम करें तो पृथ्वी भी खुश रहे, अच्छे काम करें, और हम इतने कुकर्म तार दें इसके ऊपर वजन बढ़ जाता है। प्रत्येक ग्रह की एक देवी अधिष्ठात्री होती है। ये 33 करोड़ देवता ने काल ने धंधा ला रखे हैं। प्रत्येक का जैसे सूर्य देवता है, ये सूर्य नहीं एक और देव है। ऐसे चंद्रमा एक और देवता है, उसको चांद के जितने भी चंद्रमा है 21 ब्रह्मांड उनका कंट्रोलर बना दिया, वो राज्य कर रखे हैं। जैसे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अपने साथियों ने प्रसन्न करने की खातिर किसी ने चेयरमैन बना दे है, किसी ने कुछ बना दे है, उन्होंने धंधा लाए रखे। तो ऐसे इस काल ने सारे बढ़ो रखे। तो हमने अपने सतलोक चलना है, यहाँ का ठेका नहीं लेना। यहाँ क्या होगा, सारे चले जाएंगे तो खाली पड़ी रहेगी, घूमे जाएगी, अपन क्या करना इसका। तो पुण्यात्माओं, आप ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचारों में उलझकर और काल के जाल में रह जाते हैं। अब ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ज्ञान यज्ञ में बताया जाता है कि देते को हर देत है, जहां तहां से आने, ना दिया वो मांगते, फिरो फिर परमात्मा सुने ना कान। अब कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे। अब जैसे आपने सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ गया और द्रौपदी के बाद और किसी का ना बढ़ा, और सुना किसी ने, या तुमने भी भक्ति की होगी, कदे बढ़ा किसी का नहीं। और इस दास की, जब इस मालिक का सही भक्ति मिली, इस दास की एक लोहे की जाली बढ़ गई। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मानना, जब हमें परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा तो वो गुण है ईश्वर में जो हम सुना करते थे। अब बिजली के गुण हम सुनते हैं कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूब जगती हैं और आटा पीस देती है, और ज़मीन से पानी ट्यूबवेल चला देती है। ये गुण हैं, बिजली में ये गुण हैं। लेकिन ये प्राप्त कैसे होते हैं, उसकी विधि न्यारी है। अब जैसे प्रसंग था कि एक गायत्री मंत्र बना रखे हैं, ओम गेल ला के, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 के साथ ओम मंत्र जोड़ लिया, वो नहीं जोड़ना चाहिए। फिर भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यहाँ भी घोटिया करते, इतनी याद आयो। लेकिन ये वेद का मंत्र है और इसमें गुण है कि वो परमात्मा स्वयंभू है, भूर्भुवः स्वः, और वो पूर्ण परमात्मा सबका रचने वाला सविता है। वो हमारी बुद्धि को परमात्मा की तरफ अपने ही चरणों में लगाए रखे, भक्ति योग्य बनाए रखे, ये गुण है। ये इसका अर्थ है। इसको बार बार 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले, ज्ञान यज्ञ मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अब जैसे हम बिजली के गुणों को 1000 बार पढ़ लें, बिजली पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे करती है, तो वो तो गुण है ही, चाहे 100 बार कह लें, चाहे 10 बार पढ़ लें इसको। इससे ज्ञान होता है कि बिजली में के गुण हैं और वो बिजली का लाभ कैसे मिलता है, वो प्रोसीजर अलग है। बिजली वाले के ऑफिस में जाओ, वहाँ उनकी टर्म एंड कंडीशन पूरी करो, फार्म भरो, जो भी वो एविडेंस मांगते वो दो, पैसे जो मांगे वो जमा कराओ और फिर कनेक्शन ले लो, फिर वो लाभ देखियो।
बिजली आपको लाभ देगी। ऐसे ही प्रभु के गुणों में लिखा है, आप उन गुणों को गाते रहो और वो गुणों को प्राप्ति की विधि अपनाओगे नहीं तो आपको वो लाभ परमात्मा के नहीं मिल सकते। अब कुछ नकली संतों ने, ऋषि महर्षियों ने झूठे शास्त्र विधि त्याग का मनमानी क्रियाएं आपको दे दी। वो ऐसी दे दी, फिटिंग कर दी और तार जोड़ दिया कनेक्शन, लेकिन उसने जिस से आपका तार जोड़ा है, जिस पावर हाउस थे, उसमें लाइट नहीं है। वो किताब बबूल के लटका बांध रखा तार उसने, और ऊपर से बहुत बढ़िया पावर हाउस दिखा रखा है और किकर के लटके तार बांध के आपको कनेक्शन दिए बैठे है। आप रोज वो गुण भी गाते हो, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है, किसी को होता नहीं, किसी के नहीं हो रहा था। अब देखना, आप कनेक्शन लेकर जाओगे, बिजली आपके घर पाओगी। आप कनेक्शन, वहां से कनेक्शन मिलता है, आपके जाने से पहले आपके घर लाइट पहुंच जाती है। इसी प्रकार आप यहाँ नाम लेकर जाओगे, आपके घर पर भगवान पहुंच जाएंगे और वहां बैठे थारे भूतान और पितरा ने दे लट्ठा उड़ा घर तक काट देंगे पहले तो। यानी जो तुम्हें दुखदाई तत्व हैं वहाँ शैतान बैठे, उनको भगाओगे वहां से जाते ही, और फिर आपको वो हानि से बचाएंगे, आपको वो लाभ देंगे जो भगवान दिया करता है। अब द्रौपदी का जो चीर बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? द्रौप सुता कुंदी ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। ये द्रौपदी राजा द्रुपद की लड़की थी, और जब ये कंवारी थी, अपने पिता की घर पे ही थी, ये स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती, गंगा दरिया पे। वहां इनके पिता ने अपनी बेटी और रानियों के नहाने के लिए एक सुंदर घाट बना रखा था, और द्रौपदी की काफी सहेली थी। वो हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन उस गंगा के घाट पर स्नान करने जाया करती थी वक़्त से। और परमात्मा को पता है कि मेरी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम जो भी यहाँ पदवी पाए हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है, और हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए वो परमात्मा ना जाने कितने कारण बनाता है। अब द्रौपदी के ऊपर जो आपत्ति आनी थी, प्रभु को पता था कि उसका चीर हरण होगा, उसके प्रारब्ध में लिखा था। तो परमेश्वर ने ऐसी लीला की, स्वयं ही एक ब्लाइंड मैन की भूमिका की प्रभु ने। कहते हैं, सौ छलछिदर मैं करूं अपने जन के काज, अंधा महात्मा का रूप धारण करके परमात्मा उस गंगा के जल में स्नान करने लग गए। अब यहां हम केवल एक अंधा महात्मा लेकर चलेंगे। सुपात्र को दान किया हुआ प्रफुल्लित होता है, कुपात्र को नहीं। एक अंधा महात्मा था, वो दरिया के किनारे चलता चलता उसने सोची दरिया चल रही है, यहां स्नान कर लूं। उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एक कौपीन होती थी, जैसे केवल एक पर्दे के ऊपर के एक 6 इंच 8 इंच का एक कपड़ा, एक तागड़ी, यानी ऐसे एक रस्सी बांध लेते हैं, तागड़ी सी एक धागा सा जहां नाड़ा बांधते हैं ऐसे, और उसके केवल एक 6 उंगल का यानी इतनी चौड़ाई का एक कपड़ा बांध लेते हैं अपनी लंगोटी के स्थान पर, और दूसरी लंगोटी थी नहीं। वो स्नान करने लग गए दरिया में। स्नान करते करते उनकी वह लंगोटी टूट गई, खुलगिर वो बहकर चली गई। अब वो महात्मा जी उधर देखा कि लड़कियां आ रही हैं शोर शराबा करती हुई। अब उस संत ने सोचा कि वे लड़कियां आ गई, यहां मेरे ख्याल में कितना आसपास घाट होगा नहाने का। अब वो संत जब पहले थोड़े पानी में था तो गहरे पानी में चला गया, गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक। इस शर्म के मारे कि कहीं मैं नंगा हूं, निवस्त्र हो गया हूं, और लड़कियां आऊंगी तो मुझे शर्म लगेगी, क्या कहेंगी। अब क्या देखा कि वो लड़कियां आई
जो घाट वहां से लगभग 100 फुट की दूरी पर था, वो स्नान करने की तैयारी करने लगी। द्रौपदी की नजर उस संत के ऊपर पड़ गई। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब संत परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता जो संत होता है। अब जो पुण्यात्मा होती है साधु भक्त को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और सोचता है कि मैं इनसे बात करूंगा, भगवान की सब चर्चा करूंगा। अब द्रौपदी के मन में आई कि साधु है, स्नान कर रहा है और हम भी नहा लेती हैं जल्दी सी, फिर महात्मा के साथ परमात्मा की चर्चा करेंगे, इनसे प्रभु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब द्रौपदी स्नान करने लगी। स्नान स्नून करके जब वह बाहर आई, खूब नहाई धोई, नदी में खूब उछल कूद करी और भूल बालगी। वह फिर आध घंटे में जब नहा धोकर बाहर निकली, तब उसको फिर साधु दिखाई दिया। वो हो महाराज जी तो अभी नहा ही रहा है, बाहर आया नहीं है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा नहा नहीं रहा है, ये तो कोई वस्तु ढूंढ रहा है, जैसे हाथ मार रहा है। फिर उसने देखा कि महात्मा जी तो निवस्त्र है और बाहर कोई वस्त्र है नहीं, ये शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा, इसके पास कोई कपड़ा को नहीं। तो द्रौपदी ने क्या किया, अब देखो पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं ज्ञान, और कहते हैं बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। अब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों हैं, इन्हीं का इनकी दिशा बदल ले। हम लोभ करें तो ऐसा करें, कैसे करें। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा निवस्त्र है और उसको ज्ञान इतना तो पता ही था कि मैं धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं तो वो अपनी सहेलियों को भी कह सकती, नौकरानियों को भी कह सकती थी कि इसको एक साड़ी का टुकड़ा दे दो महात्मा को। और बांधी तो एक राजा की लड़की के कहने से नौकरानियां तो पूरी साड़ी की साड़ी घेर देख जाते 2 देवेगी, लेकिन नहीं, यहाँ ज्ञान में लोभ करना ऐसे सिखाया प्रभु ने, ज्ञान ने, कि द्रौपदी के मन में था कि मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इनको मिलेगा, इनको चांस क्यों दूं, बेईमान ना करे, लोभ करे तो ऐसा करे। उस लड़की ने, राजा की लड़की देखो कितना सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कीमती होगी। जैसे हम अपने बेटे बेटी को स्कूल भेजते हैं या कपड़े लाते हैं, हम चाहे मैले कुचले किसी पहन रहे हैं फटे पुराने, पर अपने बच्चों को बहुत अच्छा वस्त्र ला कर देते हैं, अच्छे कीमती, जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो ऐसे राजा की लड़की की कितनी सुंदर साड़ी होगी, कितनी कीमती होगी। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक बिलात, एक गट यानी 8-9 इंच का कपड़ा नो पाड़ा, एक लीर सी, और दरिया में डाल दी कि महाराज जी का हाथ लग जाए, क्योंकि वो जिधर जल जा रहा था बहता हुआ, उस साइड में 100 फुट नीचे था, नहा रहा था जल में। अब वो महात्मा को दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे थे। वो जो है वो साड़ी का टुकड़ा दूर से निकल गया। लड़की ने एक और पाड़ा, फिर वह दी 7-8। अब देखो 2 गिट में कितना कपड़ा चला जाता है, ऐसे 4 फिर 8, यानी आधे से ज्यादा साड़ी फाड़ कर डाल दी, फाड़ कर डाल दी, लेकिन महात्मा का हाथ लगी नहीं। अब लड़की ने सोचा भाई कोई बात नहीं, वो निकट न्यों नहीं जाना चाहती कदे महात्मा शर्मा जावे लड़की की आवाज सुन के। फिर उन्हें और वो शर्मांती भी नहीं जावा थी, महाराज निवस्त्र। फिर उन्होंने सोचा मेरे पिता के समान है, राज ये महादुखी है, यदि अब इसको कपड़ा नहीं मिलेगा तो सारा दिन इसमें सड़ेगा और कितना रात ने निकलेगा, और फिर इसके पास कपड़ा नहीं, महात्मा शर्मदार है, पता नहीं क्या सोच बैठेगा। इस उद्देश्य से लड़की ने एक लंबी लकड़ी उठाई, लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी का एक लपेटा देकर उस एक ऐसे चीर फिर फाड़ा अपनी
साड़ी को और उसमें लपेट के और लंबी लकड़ी करके जहाँ महाराज जी ऐसे हाथ कर रहे थे, वो साधु जी ऐसे ढूंढ रहे थे, उसके आसपास वो कपड़ा कर दिया, उसके हाथ लग गया। अब साधु के हाथ लग गया तो हाथ पकड़ दिया उसने और फिर देखा, अब अंधे के हाथ आँखें का काम करया करें। उसने सारा देखा कि ये कोई फटा पुराना या कोई वैसे बहता हुआ कपड़ा नहीं आया है, किसी बेटी की साड़ी का टुकड़ा है। उसने जानबूझकर मेरे लिए हेल्प की है। अब उस महात्मा ने वो साड़ी का कपड़ा अपने लंगोटी बांधी और आशीर्वाद दिया, बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखा है, तेरी इज्जत रखा है, तूने गणाए दे। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह जो चावे सो कर दे। साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई वही इतना द्रौपदी का जच्ची महात्मा की कह या साची भी हो जाएगी, अब तना भगवान गणाए दे। अब वो आत्मा से दी थी, संत परमात्मा ही थे, वो खुद आए हुए थे अपनी बेटी को। पता था कि काल तो मेरी आत्माओं को सताने से लगा हुआ है। अपने आत्माओं कुछ दिनों के बाद आपकी आंखें यानी मोतियाबंद कति हट जाएगा तो काल ना हमारा कर रखा था ज्ञान का। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पूजा करता, श्री राम कृष्ण की पूजा करता था, विष्णु और शंकर जी ने इष्ट मानता था, और घर में जो भी सुख होता था जैसे पास हो जाया करते कक्षा में तो जय हो बजरंगबली की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान शंकर की, हम पास कर दिए। फिर लड़का हुआ, लड़के की खुशी मनाई भाई हमारे हनुमान जी ने, हमारे भगवान कृष्ण जी ने, शंकर भगवान ने लड़का दे दिया। तो हम इनको क्रेडिट दिया करते, ये सुख दे रहे हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में कई बार इतने सेफ बचे बाल बाल और शुक्र मनाया करते, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने, राम ने, कृष्ण ने, सारे के गुण गा दिया करते, इन बचा दिया हनुमान जी ने, श्याम जी ने। अब बचाया करता यू कबीर भगवान हमें पूर्व संस्कार से। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों नाशवान, इनके शरीर भी नाशवान, इनके प्राणी भी नाशवान, इनके लोगों के। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष सबसे श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और वह ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही सबका किए हुए कर्म का वही फल देता है, सबका धारण पोषण वही देता है, अन्य कोई दे ही नहीं सकता। अंडरस्टूड हो गए तो वो सभी सुख ये भगवान ही हमें देता है। चाहे हम वर्तमान में किससे की पूजा कर रहे हैं वो अलग बात है, वो पूजा है ही नहीं हमारी क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन जो आपको बाल बाल बचाता है, ऐसे सुख देता था, तो हाँ वो देता तो कबीर भगवान था और हम क्रेडिट देते थे इनको। परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। हम इधर एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, फलाने ने मेरा ये लाभ कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, वहाँ उसने बचा दिया, ऐसा होगा। कहते आपने उस धनी का तो कितना जिक्र भी को नहीं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। उसका पूर्ण परमात्मा जो हमें सुख दे रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी वही सुचारू रूप से देता है, बचाव करता है। उसका कितना नाम भी नहीं था, लेखा भी नहीं था। तो द्रौपदी अपने घर आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसका ब्याह हो गया। फिर एक समय संस्कारवश कौरव पांडव ने जुआ खेला, द्रौपदी सारा राज्य जिता दिया युधिष्ठिर ने और अपनी पत्नी भी दांव पर लगा दी। अब इन कथाओं को, महाभारत जैसे कथाओं को हम सहर्ष सुना और पढ़ा करते। एक पढ़ने की कथा है कि ये महापुरुष थे जिसने अपनी पत्नी दांव पर लगा दी, उनकी अकल मारी गई। बताओ उनको के था महात्मा का मर के उनको सूरवीर बताओ, इतनी मंदबुद्धि के लोग के जरूरत थी जुआ खेलने की। और फिर पत्नी दाव पर लगा दी, फिर भी ना डटा गया। ऐसी बेहुदी कथाओं को सुनकर हम सारा अपना जीवन बर्बाद कराया करते, सोचा करते कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये कोई धार्मिक ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ ये है कबीर परमात्मा की वाणी, आनंद अंदर से आत्मा गदगद हो जाती है। ये कहानियां परमेश्वर के। तो क्या हुआ कि द्रौपदी को दाव पर लगा दिया।
एक बार युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और द्रौपदी पानी लेकर आई थी जल भर के, और दुर्योधन का आना हो गया घर में। उसने शीशा ना दिखा, टक्कर लग गई उसकी और एकदम वो पीछे न गिर गया। अब जैसे मजाक कर लेती हैं, अब द्रौपदी का वो देवर लगा था, छोटा भाई था युधिष्ठिर से, तो उसने हंसी मजाक में कह दिया अंधों का अंधे होया करें। ये आम पहले मतलब मजाक आम आदमी कर लिया करते थे ऐसे, लेकिन दुशासन दुष्ट आत्मा था, उस बात का बड़ा दुख मान गया और मन मन में सोच लिया कि तुझे मजा दिखाऊंगा चखाऊंगा, अंधा का अंधे हैं या आंखों वाले। उस प्रतिशोध के कारण जब द्रौपदी को जुए में जीत लिया युधिष्ठिर से दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि जा उस द्रौपदी को ला पकड़ के उसके बाल पकड़ के घसीट कर ला। उससे पहले नौकरानी भागी गई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई, आपको जुए में हरा दिया, आपको जुए में जीत लिया दुर्योधन ने, और उसने कहा है कि द्रौपदी को लाओ और सभा में नंगी करूंगा। अब द्रौपदी कहती है कि हे बावड़ी क्या बात कर रही है तू, सभा में कौन कौन है वहां पर, कि 500 पांडव बैठे और भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि भी विद्यमान है, चाचा विदुर भी है। फिर द्रौपदी बोली ऐसी सभा में ऐसा जुल्म होया करे, तेरा दिमाग खराब है, नंगी क्यों करेंगे मेरे को। अब देख लिए उनकी नीयत खराब है। अब इतनी बात हो रही थी तो दुशासन पहुंच गया कि आजा अब तुझे मजा चखाएंगे, हम अंधे हैं आंखों वाले, तुझे दिखाएंगे। अब द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट के लेकर चल पड़ा। अब पहले द्रौपदी ने यह सोचा था कि मेरे 500 पांडव बैठे बकल तार देंगे जब मेरा हाथ ला दिया था, और फिर दूसरा देखा था वहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, कर्ण जैसे योद्धा और द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे, और चाचा विदुर जैसे सहनशील व्यक्ति बैठे। वहां ऐसी गड़बड़ हो सकती है, ये नहीं होने देंगे। अब जब वहां जाकर देखा उसने द्रौपदी ने, और दुशासन ने कहा कि हम तो अंधे हैं भाई, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने कहा था अंधा का अंधे होया करें, जन्म लेते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के पिताजी वो जन्मजात अंधे थे। तो कहने लगा हम तो अंधे हैं भाई, द्रौपदी ने नंगी कराएंगे भी यहाँ सभा में, हमने दिखा थोड़ा ही है, इसकी क्या बेइज्जती होगी। अब द्रौपदी ने सोचा ये तो बात बिगड़ेगी सचमुच, ये तो काम बिगाड़ेंगे। फिर उसने देखा अपने 500 पांडवों की तरफ, उन नीचे ने गर्दन कर ली क्योंकि हार चुके थे। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उन्होंने भी नीचे गर्दन कर ली, कोई सहारा देने को तैयार नहीं। विदुर की तरफ देखा, जब विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा कि भले मनसो दुर्योधन कुछ विवेक से काम ले बेटा, तुम किसकी इज्जत किसकी बेइज्जती कर रहे हो। अपने भाई की पत्नी को सरेआम तो नंगा करने जा रहा है, तो अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। एक का कुल एक का परिवारा, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है इन पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा, ने बोला तू तो इनका चमचा है, पांडवों का इन्हीं की ओर बोलता सदा। और विदुर ने कहा था कि ये तुम्हारा भाई है, एक का कुल थारा एक का परिवार, किसकी बेइज्जती कर रहे हो नालायक को, क्यों गलती करते हो, ऐसा मत करो। विदुर के मुख पर लगा थपेरा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। ये सब दुशासन ने कहे, तू तो बांदी ते पैदा हुआ था, बांदी का ना गुलाम, इसलिए गुलाम वाली बात करे है। तो इस पॉइंट पे भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया, और तेरा गजब भैया, ये देख लो हमारे पंचायती। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और वो गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, उन्हें धमकाना चाहिए था उस नालायक दुशासन को, खबरदार चाचा पात उठा दिया, नीच तने जुल्म कर दिया। और उन तीनों में से एक भी खड़ा हो जाता, इतने सूरवीर थे वो। दुशासन के हिम्मत नहीं थी द्रौपदी तक उंगली कर दे,
लेकिन दुशासन के मलिन अन्न को खाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तीनों की, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की। जब दुशासन ने ये शब्द कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म पितामह और करुण मुस्काया, कर्ण आसन लागे दांदरे का डंड लग गया। अरे थरा गजब हो, तुम पंचायती हो। विदुर उठकर चला गया। ये एक सच्चे पंचायती की नीति होनी चाहिए, कहे तो सत्य कहे, नहीं माने तो सभा त्याग देनी चाहिए, अन्याय को देखना नहीं चाहिए। विदुर उठकर चला गया। अपने आत्माओं, ये इस एक सटोरी में कई बात सुलझेंगी, कई शंका का समाधान बनेगा। एक तो ये बनेगा कि देते को हर देत है जहां तहां से आन, जिसने दान किया उसको भगवान अवश्य देगा, कोई कारण बनावे। और जिनने दान नहीं किया वो मांगते फिरियो, साहिब सुने नहीं कान। ये कागज चुगड़ियाँ अंडे हैं, वो भिखारी दिए बाबा कोई नहीं छोड़ता, चल चल। और जिनने दान कर रखा है, कार कोठियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, समय पर रोटियाँ मिली है, ठीक मिली है, तो नहीं दिया वो मांगते फिरियो, फिर परमात्मा नहीं सुनता है। अब दूसरा ये है कि एक नीति ऐसी होनी चाहिए पंचायती की, या तो बात कहे सत्य कहे, नहीं तो उठकर चला जाओ, वहां रहना नहीं चाहिए उस अन्याय स्थल पर। और फिर तीसरी ये सिद्ध करी परमात्मा ने कि जब तक हम संसार को अपना सहयोगी मानते हैं, परमात्मा दूर रहता है। जब हम संसार से हटकर एक मालिक पर आसरा करते हैं, परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई नहीं। जब द्रौपदी ने देखा कि तो सब बंधे पड़े हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की आज ये नीति, ये दांतरे निकाल रहे, हंस रहे, इन्होंने मेरी इज्जत की चिंता नहीं, और यहाँ बैठे हरियो करने को तैयार हो गया है, तो उनकी क्या नीत होगी आप सोच सकते हो। उनके दिल में कितना दोष बना होगा। नहीं तो किसी लड़की को नंगा कर ना बोला तो उठ कर चला जाना चाहिए, अगर उन्हें शर्म थी तो। उनके दिल में दोष था। अब तब द्रौपदी उधर पांडवों की तरफ देखा, वो 5 नौकर के नीचे ने, क्योंकि वो हार चुके, बंधन मर्यादा में बंध गए। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा मिला छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4-5 व्यक्ति नो बांध रखे पाछे तात करके किसी वृक्षों के, और एक बंद हवा दूसरे ने कहता तो मुझे खोल दे, वो कहता मुझे खोल दे, वो नहीं खोल सकते। वो तो निर्बंध आवे, जो बंधा ना हो उन सब के बंधन खोलकर चल